हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ठीक ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आईई इरोडो की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक की प्रॉब्लम नंबर 1। सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है इसमें। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। यानी पहला पार्ट हमें ये निकालना है, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स जो है उनका रेशियो निकालना है। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स। मैं इधर बात कर लूंगा दो प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा 9 एयर में मान लेता हूँ 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कैपिटल जी होता है 6.67 × 10⁻11 m1 m2 बाई r²। राइट। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए हमको, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन 6.67 × 10⁻11 एंड Q1 Q2 अपॉन m1 m2। तो दो इलेक्ट्रॉन तो मास भी सेम होंगे और चार्ज भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, इसमें भी निकालना है, तो दैट इज 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज पॉजिटिव एंड सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -19 कूलॉम। ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 सेम है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 1.6 × 10⁻38। 10⁻38 क्यों होगा? क्योंकि आप देखें 19 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 38 हो जाएगा अपॉन 6.67 × 10⁻11। ठीक है। और चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 31 kg, तो ये 9.1 × 9.1 × 10⁻62। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन 6.67 × 9.1 × 9.1। ये हमने अलग कर लिए। इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 9 - 38 प्लस 11, नीचे से ऊपर जाएगा 11 और प्लस 62, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो 9 - 38 प्लस 11 प्लस 62, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻44 आ जाएंगे। बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज पावर इज 44 हमारे पास आ जाए, मैंने कैलकुलेट कर लिया। एंड 9 × 1.6 × 1.6, तो ये हो जाएगा 23.04 अपॉन 6.67 × 9.1 × 9.1, ये हो जाएगा 552.34 × 10⁻44, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 23.04 डिवाइडेड बाई 552.34, तो दिस बिकम्स 0.4
0.041 इंटू 10^44। तो इसको नियर बाई हम लिख सकते हैं 4.1 इंटू 10^42। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। दिस बिकम्स योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी में दूसरा पार्ट आपसे देखें, ऊपर पूछा है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। अब देखें इसी रिजल्ट का मैं यूज कर लूंगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात की जाए तो मास जो होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से 1864 टाइम्स मोर होता है। तो गौर देखें यहाँ पे मास नीचे लिखे तो 1864 का डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सीधे स्टेप लिख दूं फॉर 2 प्रोटॉन्स, अगर यही सेम रेशियो पूछा जाए क्योंकि चार्ज तो सेम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम आएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में मास दो बार दोनों का 1864 टाइम्स एक्स्ट्रा आया है, तो ये सेम वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट बिकम्स 4.1 इंटू 10^42 अपॉन 1864 इंटू 1864। नियर बाई शायद यही रिलेशन होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नियर बाई यही है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये रेशियो होगा तो 1837 था, 1837 है, मैंने अभी चेक किया तो लगभग 1837 कर देता हूँ, 1837। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1837 इंटू 1837। ठीक है, तो 4.1 डिवाइडेड बाई 1837 आएगा 3374,569 इंटू 10^42 है। 42 में आप गौर देखें यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 चाहिए तो 6 कम कर दीजिए, 2 और यहाँ 36 बचा लेते हैं तो यहाँ से एक हट जाएगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे 1 एक हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसा कर दिया हमने। तो 41 डिवाइडेड बाई 3374,569 तो लगभग आएगा 1.21 इंटू 10^36 टाइम्स एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और चीज पूछी है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज Q by m। ध्यान से देखिए इस बात को, एट व्हाट वैल्यू of the specific charge Q by m of the particle would these forces becomes equal in the case of interaction of identical particles। in the case of interaction of identical particles। ठीक है, दोनों फोर्स कब बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा 9 इंटू 10^9 इंटू Q1 Q2 यानी Q² बाई R² हो जाएगा, और ग्रेविटेशन होगा 6.67 इंटू 10⁻11 G हो गया, इंटू M1 M2 तो M² बाई R² हो जाएगा। दोनों इक्वल कर दें तो R² कैंसिल आउट हो जाएंगे तो Q अपॉन M स्क्वायर होगा तो इधर डिवाइड करके रूट ले लेते हैं, रूट ओवर 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। और ध्यान दें ये जो रिजल्ट निकल गया फॉर बोथ, दोनों के लिए आएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो चाहे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इंटरेक्शन हो, दोनों इंटरेक्शन में सेम आएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स रूट ओवर
6.67 divided by 9. So this becomes 0.741 into 10 to power minus 20. ठीक है, तो 0.741 का रूट ले लेते हैं, रूट ओवर 0.741, इसका रूट आ जाएगा 0.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ये आपका एक अगला नेक्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर ऐसा इनका क्यू अपॉन एम का रेशियो होता तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप सो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू।